वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केस नंबर 4। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, देन इस वीडियो में जो है हम केस नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस पर बेस पर आ जाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप प्रॉपर देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक के सिलेबस के ऊपर चलने वाले हैं जो कि लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप जितना हो सके जो है एग्जिट जो पढ़ना है वही पढ़े, बाकी जो वेस्ट में रहने वाला है वो नहीं पढ़ना। बेसिकली तो बेस्ट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बोलें तो जो इंपॉर्टेंट है वो अगर आप पढ़ लेते हैं, प्रॉपर स्टेप्स पढ़ लेते हैं, जितने यहाँ पर आप रूल्स हैं वो अगर पढ़ लेते हैं आप, तो जो है आपको यहाँ पर जो है जितने भी अगर अदर क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, देन आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आज का एक क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन में सबसे पहले आई होप सभी को पता ही है, जिन्होंने हमारी प्लेलिस्ट देखी है उनको प्रॉपर पता है कि यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, तो इस हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें सबसे पहले तो एफ ऑफ डी हम निकालते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ डी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ डी में कुछ नहीं है, ऑलरेडी एफ ऑफ डी हम यहाँ पर मिल चुका है। तो एफ ऑफ डी क्या रहेगा, हो जाएगा आपका एफ ऑफ डी इक्वल टू रहता है डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जाएगा 5d प्लस 6, ये एफ ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या रहती है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस 2x इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2x। ठीक है, ये दोनों हो जाएगी, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो एफ ऑफ डी है उसे जीरो के इक्वल टू में हम पुट करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ डी जो रहता है उसे हम जीरो के इक्वल टू में पुट करते हैं। तो देन आप देखेंगे तो एफ ऑफ डी इक्वल टू हम जीरो करेंगे। तो एफ ऑफ डी क्या है, यहाँ पर जीरो तो कर दिया, बट इसके साथ एक और रूल रहता है कि हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है डी को हम इक्वल टू एम में कन्वर्ट कर देते हैं। एम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये डी के फॉर्म में या एम के फॉर्म में हो जाएगा और इक्वल टू जीरो को बराबर मानेंगे। तो करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको बन जाएगा एम का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। अब वैल्यू मिलने के बाद हम जो है एक फार्मूला यूज़ करते हैं, 12th से ही हम फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, तो आपको जो है ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, फार्मूला क्या रहने वाला है, एम के फॉर्म में हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर दो फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो फार्मूले लग सकते हैं जिसमें से हम एक फार्मूला आपको बताएंगे जो आपको जितना हो सकेंगे आसानी तरीके से आपको बता सके। ठीक है, मतलब आसान से आप कर सके ताकि हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सभी को प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, देन आप देखेंगे तो हम ए बी सी और वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6। ठीक है, इतनी वैल्यू हो चुकी है। अब एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हम 12th से ही यूज़ करते आ रहे हैं। अधिकतर हमने जो है परसेंटेज प्रतिशत निकाला, जब कोई वैल्यू दे देती है ए एक्स प्लस इक्वल टू 40 या बी एक्स प्लस 30, तो जब हम इस फार्मूले का यूज़ करते थे देन आप जो है हम इसका यूज़ करने वाले हैं इस वैल्यू को निकालने में। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकलेगी, अब निकालते फार्मूले में हम जो वैल्यूज पुट कर लेते। तो बी की वैल्यू है 5, तो माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका, इक्वल टू इधर लगाना है आपको, एंड प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, देन माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू 6 अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1। इतना आपका हो चुका है। ठीक है, इतना होने के बाद आप यहाँ तक नोट कर लें, देन हम इस साइड आपको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, तो इतना हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इनको जो प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हो जाएगा -5 इक्वल टू रखेगा, प्लस माइनस रहेगा, रूट में क्या बचेगा 25 ऑलरेडी है, जब 6 इंटू 4 होगा तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि नीचे 2 इंटू 1 है तो 2 रहेगा। ठीक है, 24 हो चुका है। 24 होने के बाद यहाँ पर बचेगा क्या, आपका बचेगा -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 होने के बाद जब इसे एक बार प्लस एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो प्लस और माइनस चिन्ह हम दो ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पर जो है प्लस ले लीजिए। ठीक है, तो प्लस आप लेंगे तो जो है आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो प्लस लेंगे तो -5 प्लस √1 अपॉन 2। वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, वैल्यू जब बनेगी तो आपको सभी को पता है कि √1 की वैल्यू, अगर √1 की वैल्यू जो रहती है 1 ही रहती है। ठीक है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले तो -5 प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो -5 प्लस 1 कितना आएगा, वो जब करेंगे तो -4 हो जाएगा। -4 से 2 जब कटेगा तो हो जाएगा -2। एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब माइनस जो है हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे तो जाएगा -5 -1
अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से 1 अब निकालेंगे रूट में से तो ये 1 ही बचेगा, तो हमने डायरेक्ट किया। ठीक है, देन इधर आपको सॉल्यूशन देखें इसमें, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा -3। कैसे होगा, -5 -1 होता है 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यू आपको मिल चुकी है m की, जो है -2 कॉमा -3, ये दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको यहाँ से CF मिलेगा। अब CF कैसे मिलेगा, CF का एक रूल है, आपको हमने सबसे पहले जब स्टार्टिंग करी थी, जैसे क्वेश्चन हमने आपको स्टार्ट किया था बताना या पढ़ाना, तो आपको बताया था कि यहाँ पर थोड़े रूल रहते हैं। एक हमने आपको एक चार्ट बताया था, ग्राफ बताया था, जिसमें सभी रूल लिखे थे m के, कि m की वैल्यू अगर ये आती है तो आपको ये लिखना है, m की वैल्यू ये आती है तो आपको CF ये लिखना है। तो यहाँ पर जो है दो इक्वल वैल्यूज है, वो आप देखेंगे टू रियल वैल्यू और डिफरेंट, टू रियल वैल्यू है और डिफरेंट इक्वल वैल्यू तो है, रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर है और 2 डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो हम इसे आप इस साइड का रफ कर देते, देन आपको इधर रूल लिख देते, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ तक तो आपने कर लिया। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 रियल नंबर है और डिफरेंट वैल्यू, तो लिखेंगे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 रियल नंबर एंड डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, अब 2 रियल नंबर डिफरेंट वैल्यूज जब होती है तो जो है CF क्या बनता है, तो CF आपका बन जाएगा CF इक्वल टू, जब 2 रियल नंबर डिफरेंट वैल्यू आती है तो CF की वैल्यू आ जाती है आपकी m1x प्लस e की पावर m2x। यहाँ पर बस आपको पुट करना है m की वैल्यू। अब m की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे, कौन से को m1 देंगे, कौन से को m2 देंगे, तो दोनों में से किसी को भी आप m1 m2 दे सकते हैं। ठीक है, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -2x प्लस e की पावर -3x। बस इतनी सी आपकी वैल्यू थी, ये होगा आपका CF। अब निकालेंगे हम PI, तो आप इतना पोस्ट करके नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम जो है इतना पूरा रफ कर देते हैं, फिर आपको PI स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप सभी को आप समझ में आ रहा होगा, तो प्रॉपर वीडियो को आप वॉच करें। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको जो टाइम वेस्ट ना हो और आप डीप से समझ रहे हैं, क्योंकि हम हर एक फार्मूला आपको समझा रहे हैं, हर एक वीडियो में हम आपको न्यू फार्मूला लेके आ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम 100% पढ़ाएंगे, जो नहीं रहेगा उसे हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हम वैसा वैसे लिखा रहने देंगे, देन यहाँ से हम PI स्टार्ट करेंगे। ठीक है, PI क्या रहेगा आपको, तो PI निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है। PI का फार्मूला रहता है 1/f(d) × Q। ठीक है, ये रहता है PI का फार्मूला। ठीक है, आई होप आप सभी को PI पता होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम इस बेस पर करा रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपर कर सके। ठीक है, तो 1/, हो जाएगा यहाँ पर f(d) की वैल्यू आपको पता ही है, d² प्लस 5d प्लस 6 इंटू Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी e की पावर -2x इंटू sin 2x। ठीक है, ये हो जाएगी Q की वैल्यू। दैट जब हम यहाँ पर जो पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, तो आपको हमने बताया था हमको जहाँ पर d इक्वल टू पुट करना रहता है d/a, क्योंकि ये केस फॉर्म का रूल है। यहाँ पर d इक्वल टू d प्लस a पुट करना रहेगा, तब जो है जो e की पावर -2x है ये बाहर चल जाएगी। बाहर ले जाने के लिए ही हम d की वैल्यू d प्लस a पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें वैल्यू अलग मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में 1/2 हो जाएगा। 1/2 होने के बाद आपका d की जगह पर d प्लस a करेंगे, तो d प्लस a का आपका स्क्वायर प्लस 5, यहाँ जाएगा आपका d प्लस a प्लस 6। ठीक है, इतना हो चुका है। इतना होने के बाद आप देखेंगे तो और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका sin 2x। अब आपने d की जगह d प्लस a पुट कर दिया, तो जो है e -2x वो बाहर चल जाएगा। ठीक है, e -2x ये बाहर चल चुका है। अब क्या, अब इसे हम सॉल्व करेंगे फार्मूला बेस पर। अब इसे हम पूरा सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो इतना हम यहाँ हम नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/1 की जगह पर आप देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे, तो d प्लस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a भी रहता है, तो प्लस 2 इंटू d इंटू a। ठीक है, a यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। 5 के बाद आप 5d हो जाएगा प्लस 5a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब 5 का इंटू होगा तो अंदर इस तरीके से हो जाएगा, एंड 6 यहाँ रहेगा, और यहाँ पे इंटू में sin 2x वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो है e की पावर -2x बाहर रहेगा। इतनी वैल्यू आपके आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इधर लिखते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। प्रॉपर क्या है, क्या करना है आपको, तो आप जो रहेगा आपको यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी है। आपको यहाँ पर a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो भी साइन के इंटू में हो। साइन यहाँ पर देखेंगे ये sin 2x है, तो x की इंटू में 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 पुट कर लेना है। बस इतना सा आपको पता रहना चाहिए। आई होप आप सभी प्रॉपर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप निकालेंगे हम PI, देन इसके बाद हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू 1। d की वैल्यू वैसे की वैसे रखना है आपको, d का स्क्वायर
माइनस ओ प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 2 इंटू डी इंटू ए की जगह पे 2 पुट करना है, यहाँ पे हो गया, एंड प्लस 5d प्लस 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे नीचे रहेगा प्लस 6। ठीक है, इतना वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे इंटू में यहाँ साइन एक्स भी रहेगा, साइन 2x, और यहाँ पे रहेगा e की पावर माइनस 2x। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको लिख लेनी है। आई होप प्रॉपर समझ में आ रहा है। जो नीचे स्टेप बनेगी वो उसमें आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या क्या वैल्यू बनती है आपको बताते हैं। तो e की पावर माइनस 2x वैसा सेम रहेगा, 1 रहेगा, अपॉन में आप देखते हैं, अपॉन में d का स्क्वायर वैसा वैसे ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू डी इंटू 2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आपकी बन जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो यहाँ पर पुट किया था, पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो देखेंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे, सॉरी गाइस, वो है ना, यहाँ पर जो है साइन 2x से यानी लेना है, यहाँ पर जो e की पावर माइनस 2x वो रहेगा। ठीक है, वो a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको। हमने जो 2 को बाहर कर दिया तो यहाँ से मिलेगी, लेना है आपको a की वैल्यू। ठीक है, तो -2 रखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर -2 रहेगा तो -2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह -4d। ठीक है, प्लस 5d, प्लस यहाँ पे आप देखिए तो -2 है, -2 इंटू 5 इंटू 10 तो -10 हो जाएगा, और प्लस 6 वैसा वैसा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से लिखना, और यहाँ पे इंटू में आपको साइन 2x भी वैसा वैसा रहेगा। अगर ओनली यहाँ पर साइन 2x रहता है इंटू में तो आपको यहाँ पर 2 रखते, बट यहाँ पर जो है पहले क्या है -2x है, तो -2x रखना पड़ेगा e की पावर में, तो a की वैल्यू आपको -2 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी वैल्यू हो चुका है। इतनी वैल्यू होने के बाद अब इसे हम प्रॉपर अगर सॉल्व करते हैं तो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से क्या क्या कटेगा, तो प्रॉपर हम आपको पूरा डिफ्रेंशिएट यहाँ से बता देते हैं कि क्या क्या कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या कट सकता है आपका। तो 2 से ये 6 कट सकता है। ठीक है, 4d से यहाँ पर ये 10 कटेगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे -10 प्लस 6 कितना होगा, -4, -4 से 4 कट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर। और जब हम इधर कट करेंगे 5d और यहाँ पे 4d माइनस 5d, 4d कितना होगा, 1d बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका e की पावर -2x 1 अपॉन टोटल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू मिलेगी, d का स्क्वायर सेम रहेगा, बचेगा क्या, 4d माइनस 5d में से बचेगा ओनली 1d, तो प्लस रहेगा क्योंकि प्लस d बचेगा क्योंकि यहाँ पावर प्लस वाली की ज़्यादा है। ठीक है, इंटू साइन 2x, ये होगा आपका इतना लास्ट वैल्यू रहेगी। ये लास्ट वैल्यू होने के बाद अब आपको पता है कि जब इस फॉर्म में अगर आ जाए तो हमने जो आपको केस नंबर 2 पढ़ाया था कि जब केस नंबर 2 इस फॉर्म में आ जाता है तो आपको डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखते हैं, डी स्क्वायर की जगह पर रखते हैं हम a का माइनस a का स्क्वायर। तो ये आपको लिख लेना है। देन आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि लाइटिंग में अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो दिख जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये था। देन इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन में क्या रहेगा, बस इतना हम इसे रफ कर देते हैं। देन नेक्स्ट पोर्शन में आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस करते हैं। सो गाइस, हमने जो है इतना रफ कर दिया। आई होप सभी ने आप वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चलिए। यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में हम डी की स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी, हो जाएगी माइनस ई की पावर -2x अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन था, 1 के बटे में यहाँ था डी का स्क्वायर, तो वहाँ पुट करेंगे हम 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी इंटू यहाँ पर था साइन 2x। ठीक है, इतनी हमने वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद इसका a की वैल्यू हमने यहाँ पर -2 ली थी, याद हो तो आप सभी को -2 रखेंगे a की वैल्यू। ठीक है, ए ओनली a की वैल्यू -2 माइनस भारी रहेगा, तो आप देखेंगे =2 हम पुट करेंगे -2, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा e की पावर -2x 1 अपॉन, यहाँ पर आपको सभी कन्फ्यूजन जरूर होगा। ठीक है, हो जाएगा प्लस डी। अब ये कैसे हुआ, -4 कैसे आ गया, आप सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा होगा, तो वो भी समझाएंगे हम। ठीक है, 2x। अब आप देखेंगे ओनली a की वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर रहेगा, वो माइनस यहाँ सेम रह जाएगा, ये माइनस सेम यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो रहेगा यहाँ पर आपको सॉल्यूशन जो क्या बनेगा, तो आप देखेंगे हम इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले तो e 2x अपॉन 1 अपॉन d -4, ठीक है, इंटू यहाँ पे साइन 2x। अब ये फॉर्म में आपको मिल चुका है। अब ये फॉर्म आपको मिल चुका है तो अब क्या हम क्या करेंगे कि जो 1 से इसका साइन 2x का इंटू कर देंगे, और जो है d+4 का ऊपर इंटू करेंगे और नीचे भी इंटू करेंगे। ठीक है, तब आपको जो है फार्मूला मिलेंगे अलग से। ठीक है, तो -2x e की पावर यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका
साइन 2x अपॉन डी माइनस 4 इंटू हो जाएगा डी प्लस 4 अपॉन डी प्लस 4। ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। इतनी वैल्यू मिलने के बाद अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या बचेगा वो बता देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा नेक्स्ट पोर्शन में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपको बच जाएगा e की पावर माइनस 2x, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इक्वल टू में रहेगा, e की पावर माइनस 2x बाहर ही रहने वाला है अभी तो। देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपका बच जाएगा जो रहेगा साइन 2x बचेगा, साइन 2x इंटू में d की प्लस 4 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब बटे में क्या बचेगा, तो इन दोनों को हम इंटू कर देंगे डायरेक्टली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी का स्क्वायर और माइनस 16। इतनी वैल्यू आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं इसका फुल्ली सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पर आपको एक और डबल से फार्मूला पुट करना होगा, डी की स्क्वायर की जगह माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस वैल्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि ए की वैल्यू हमने -2 रखी थी, ठीक है। तो हम इसे पुट करते हैं, ठीक है। -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर -2x साइन 2x इंटू डी प्लस 4 अपॉन हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में क्या रहेगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। इतनी वैल्यू। देन नेक्स्ट स्टेप में e की पावर -2x, ठीक है, -2x हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2x, ठीक है, ओनली साइन 2x प्लस यहाँ पे आप देखेंगे जब हम d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे माइनस डी के स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पर जो होगा -2x इंटू यहाँ पर आपको ये d भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, d इंटू होगा फिर यहाँ पर वो फिर यहाँ वैल्यू पुट होगी d प्लस 4। इतनी वैल्यू आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन में आपका a का स्क्वायर रहेगा -16 रहेगा, ठीक है। इतनी वैल्यू तो आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद आपको जाएगा -2x होने के बाद यहाँ पे आपको बन जाएगा, जब आपको पता है कि जब इंटू में d की वैल्यू क्या होता है d अपॉन डी एक्स, डी इक्वल टू होता है, एक फार्मूला बताया था, d इक्वल टू होता है d अपॉन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन जब होगा तो साइन x का हो जाएगा cos 2x और 2 का होगा तो इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में क्या बचेगा। नेक्स्ट पोर्शन में जो है आपको देखेंगे साइन 2x, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ तो पहले हम इसे आपको प्रॉपर बना देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जब माइनस डी की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, तो वैल्यू आपकी जो बनेगी यहाँ पर हो जाएगा e की पावर -2 का x, यहाँ पे ऊपर आप देखो हो जाएगा आपका साइन 2x डी प्लस हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे साइन 2x डी, ठीक है। ये वैल्यू होगी बटे में क्या आ जाएगा आपका a का स्क्वायर -16 ही आ जाएगा बटे में, ठीक है। इतनी वैल्यू आने के बाद e की पावर -2x अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन का जब d इक्वल टू होता है d अपॉन डी एक्स होगा साइन का, तो हो जाएगा cos 2x इंटू 2 प्लस साइन का होगा तो 4 आगे आ जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे 4 यहाँ इंटू में है और ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन ये हो जाएगा नीचे वैल्यू आएगी आपकी जो रहेगी -20, ठीक है। -20 क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है a का स्क्वायर कितना है, a का स्क्वायर 2 -2 था, -2 का स्क्वायर 4 -4 और -16 20 ठीक है। वैल्यू पुट अगर आप देखेंगे लास्ट में ये आपकी CF की वैल्यू जाएगी लास्ट, ये CF की वैल्यू आपको मिल चुकी है। CF की वैल्यू मिलने के बाद अब नेक्स्ट पोर्शन में हम लास्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। फुल्ली सॉल्यूशन क्या रहता है, CF प्लस PI। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम एक और सेशन बना देंगे इसी टॉपिक के ऊपर। बेसिकली तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे करते हैं। ओनली यहाँ पे फार्मूले आपको याद होनी चाहिए जो 12th में आपको सर्व समीकरण बोलते थे और वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आप सभी को याद है तो आप प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं CF और PI की, तो हम थोड़ा सा इधर ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे सबसे पहले CF और PI। CF की वैल्यू क्या थी आपकी, CF की वैल्यू थी e की पावर -2x प्लस, ठीक है, यहाँ पर थी e की पावर -3x प्लस, ठीक है। इतना तो हो चुका है। अब जो है यहाँ पर PI, तो PI हो जाएगी e की पावर -2x ऑफ हो जाएगा आपका ये कॉस पूरा पुट करना तो cos 2x प्लस हो जाएगा 4 sin 2x अपॉन -20। तो ये आपका लास्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जरूर लीजिएगा क्योंकि अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो गाइस ये क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है केस नंबर 4 का। देन हम अब अगली वीडियो में सिलेबस
4 की सिलेबस की तरफ चलने वाले केस 4 यहाँ पर लास्ट रहेगा। ठीक है, देन अभी तक हमें जो लगभग 5 से 10 वीडियो हमने कंप्लीट करी जो कि आपके लिए इसी पीआई और सीएफ के ऊपर रहने वाले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले चैप्टर में भी ये सीएफ पीआई आने वाला है, तो उनको भी आपको प्रॉपर पढ़ना होगा। पहले इस प्लेलिस्ट को आप प्रॉपर देखें, तभी आपको जो है नेक्स्ट प्लेलिस्ट देखें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट के डिपेंडेंट वो प्लेलिस्ट बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट भी यूनिट 1 पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आपको एफ ऑफ डी निकालना रहता है, सभी को पता ही है, तो हम फटाफट से सभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर -4d + 3। ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 2x e की पावर x + 3 e की पावर x, हो जाएगा आपका cos 2x। ठीक है, cos 2x हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब सी एफ निकालते हैं फॉर सी एफ। ठीक है, तो सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रहता है तो एफ ऑफ डी को हम मानते हैं 0 के, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ ऑफ डी मान लेते हैं डी का स्क्वायर -4d + 3 = 0। ठीक है, वैल्यू पुट करी, और डी की जगह पे हम पुट करेंगे m, डी की जगह पे हम पुट करेंगे m, तो जाएगा m का स्क्वायर -4m + 3 = 0। इतना तो हो चुका है। अब ए बी और बी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने जो आपको पहले फार्मूला बताया था वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, -b ± रूट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -4, और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। इतनी वैल्यू पुट करेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे, एम के फॉर्म में निकालना है तो -b ± रूट में b का स्क्वायर -4ac अपॉन हो जाएगा 2a। इतना वैल्यू आ चुकी है। इतना वैल्यू आने के बाद वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर रहेगा और -4 अंदर रहेगा, प्लस रूट -4 का स्क्वायर आपको यहाँ पर करना होगा, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 1, सी की वैल्यू क्या थी आपकी 3। ठीक है, ये हो गया अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा। ठीक, इतना सॉल्यूशन आपको बन चुका है। तो इतना आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, लास्ट में आप देखेंगे इतना सॉल्यूशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना रहेगा, नेक्स्ट में कुछ नहीं अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू बनकर आएगी। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। -4 हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस का 4, प्लस माइनस रहेगा, रूट में क्या था अंदर, रूट में था -b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 -4 इंटू 1 इंटू 3, तो 4 3 जा आपका यहाँ पर जो रहेगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम जो है 4 हटा के 12 लिख देते ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्टली अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सॉल्यूशन निकलेगा, +4 यहाँ रहेगा, प्लस माइनस 16 - 12 कितना हो जाएगा, 16 - 12 आप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी √4/2। अब इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब √4 आपको पता होगा कि √4 को हम जब रूट कट हटाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी आपको +4 ± 2/2। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। इतनी वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस चल लेंगे। हम एक बार प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पर है 4 + 2/2। वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी 4 + 2। इसका जो फुल्ली सॉल्यूशन हम देखेंगे तो फुल्ली सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि आप देखेंगे यहाँ पर जो हम फुल्ली सॉल्यूशन अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा आपका इतनी वैल्यू यहाँ पर इसकी मिलेगी। इतनी वैल्यू मिलने के बाद इसके जो फॉर्म कौन कौन से बचेंगे तो आप देखेंगे, तो टोटली अगर आप देखें तो जाएगा 4/2 + 2/2। ठीक है, इसका फुल्ली सॉल्यूशन अगर आप देखते तो यहाँ पर जो बचेगा आपका हो जाएगा 2 + 1। तो एक तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 3, एक m की वैल्यू और एक m की वैल्यू जाएगी, क्योंकि 2 + 1 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। एक बार होगा 2 + 1 तो 3 आएगा, और 2 - 1 होगा तो 1 आएगा। ठीक है, बस इतना है। तो आपको जो आप देखेंगे कि आपको जो है m की वैल्यू क्या मिली है, m की वैल्यू है 3 और 1। ये m की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि जब m की वैल्यू 2 रियल नंबर हो और इक्वल 2 रियल, जहाँ पर आप देखेंगे 2 रियल नंबर है और डिफरेंट वैल्यू से, मतलब डिफरेंट वैल्यू से और इक्वल नंबर है, तो यहाँ पर CF हम क्या पुट करते हैं, तो CF हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम CF यहाँ पर आपको पुट करने वाले हैं। देन अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो आप जरूर कर सकेंगे। ठीक है, तो CF आपको यहाँ पर इस तरीके से पुट करना है। CF रहता है e की पावर m1x + e की पावर m2x। जब 2 रियल नंबर और डिफरेंट वैल्यूज रहेगी तब आपको ये CF पुट करना है। तो आपको CF क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 3x + e की पावर x, ये आपको हो जाएगा CF। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इतना आप पॉज करके वीडियो को फुल्ली इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। देन हम इसे रफ करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो गाइस, हमें CF की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी थी, C1
ई की पावर 3x प्लस C2 ई की पावर x। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। आप निकालेंगे हम पी आई। अब पी आई निकालने के फॉर्मूला आप सभी को